26 सितंबर 1983। समय रात 12:15। स्थान सोवियत संघ का एक गुप्त सैन्य नियंत्रण कक्ष। ये वो रात थी जब दुनिया बिना जाने अपने अंत के सबसे करीब पहुंच चुकी थी। और सब कुछ शुरू हुआ एक ऐसे संकेत से जिसे अगर बिना सोचे मान लिया जाता तो कुछ ही मिनटों में लाखों जिंदगियां खत्म हो जाती। उस कमरे में मौजूद लोग ये नहीं जानते थे कि वे इतिहास लिखने वाले हैं या उसे खत्म करने वाले हैं। कमरे में अंधेरा था, बस मशीनों की धीमी गूंज और स्क्रीन की लाल रोशनी थी। हर चीज नियंत्रण में लग रही थी जब तक कि एक बिंदु नहीं चमका। एक लाल संकेत, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर खतरे की पुष्टि हो चुकी थी। सिस्टम साफ कह रहा था, मिसाइल लॉन्च हो चुकी है। ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये घोषणा थी। लेकिन यहीं पहला शक पैदा होता है, इतना सटीक सिस्टम अचानक गलती कैसे कर सकता है? और अगर ये गलती नहीं है तो फिर दुनिया के पास कितना समय बचा है? उस समय उस कमरे में मौजूद अधिकारी स्टैनिस्लाव पेट्रोव के सामने एक ऐसा फैसला था जो किसी भी किताब में नहीं लिखा गया था। प्रोटोकॉल कहता था तुरंत रिपोर्ट करो, लेकिन दिमाग कह रहा था रुको। और यही रुको शब्द उस रात का सबसे खतरनाक निर्णय बनने वाला था। स्क्रीन पर अब 5 मिसाइलों का संकेत था। 5। ये संख्या अजीब थी। एक असली हमला होता तो सैकड़ों मिसाइलें आती। तो क्या ये एक टेस्ट था या कुछ ऐसा जिसे सिस्टम समझ नहीं पा रहा था? हर सेकंड के साथ सवाल बढ़ रहे थे और जवाब कहीं नहीं था। कमरे में मौजूद सोवियत एयर डिफेंस फोर्सेस के बाकी अधिकारी अब बेचैन थे। उनकी ट्रेनिंग उन्हें सिखाती थी कि मशीन पर भरोसा करो, लेकिन इतिहास ये नहीं सिखाता कि मशीन कब झूठ बोल सकती है। और उस रात झूठ और सच में फर्क करना लगभग असंभव हो चुका था। समय तेजी से निकल रहा था। अगर ये हमला सच होता तो जवाबी हमला कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाता, और एक बार वो शुरू हो जाता तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। मतलब साफ था, ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक चेन रिएक्शन की शुरुआत हो सकती थी। स्टैनिस्लाव पेट्रोव ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने एक ऐसी चीज नोटिस की जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर रहे थे। हमला सिर्फ 5 मिसाइलों का था। ये किसी भी रणनीति से मेल नहीं खाता था। ये या तो बहुत छोटा था या बिल्कुल असली नहीं था। और यहीं से कहानी दूसरी दिशा में मुड़ती है। उन्होंने तुरंत रिपोर्ट नहीं भेजी, उन्होंने इंतजार किया। ये इंतजार कुछ सेकंड का नहीं था, ये एक ऐसा खाली समय था जिसमें पूरी दुनिया अनजाने में लटकी हुई थी। क्योंकि उस समय कोई नहीं जानता था कि ये देरी दुनिया को बचाएगी या खत्म कर देगी। लेकिन यहाँ एक और परत जुड़ती है। अगर वो गलत होते तो? अगर ये सच में हमला होता और उन्होंने देरी कर दी होती तो? उस स्थिति में इतिहास उन्हें एक ही नाम से याद करता, वो व्यक्ति जिसने अपने देश को खत्म होने दिया। इसी डर के बीच एक और संकेत का इंतजार हो रहा था, ग्राउंड रडार का। अगर मिसाइलें सच में आ रही होती तो कुछ ही मिनटों में जमीनी सिस्टम भी उन्हें पकड़ लेते। लेकिन समय बीत रहा था और कोई पुष्टि नहीं आ रही थी। यहीं दूसरा बड़ा ट्विस्ट आता है। सिस्टम लगातार खतरा चिल्ला रहा था, लेकिन जमीन चुप थी। कुछ मिनट और बीते, फिर सच्चाई सामने आई। कोई मिसाइल नहीं थी, कोई हमला नहीं हुआ था। वो पूरा अलार्म एक भ्रम था, एक ऐसी गलती जिसे मशीन ने सच समझ लिया था। अगर उस समय एक कॉल कर दी जाती तो जवाबी हमला शुरू हो जाता, और उसके बाद जो होता वो सिर्फ युद्ध नहीं होता, वो विनाश होता। लेकिन कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा अभी बाकी है। इस घटना को सार्वजनिक नहीं किया गया, इसे दबा दिया गया। दुनिया को ये नहीं बताया गया कि वो कितनी करीब आ गई थी अपने अंत के। कोई अलर्ट नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक खामोशी जो आज भी बनी हुई है। बाद में जांच में यह सामने आया कि सैटेलाइट्स ने सूरज की किरणों के एक दुर्लभ प्रतिबिंब को मिसाइल लॉन्च समझ लिया था। एक साधारण रोशनी जिसने दुनिया को लगभग खत्म कर दिया।
और यहीं तीसरा ट्विस्ट छिपा है। गलती मशीन ने की थी, लेकिन फैसला इंसान को लेना था। स्टैनिस्लाव पेट्रोव ने उस रात कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस एक शक को गंभीरता से लिया, एक शक जिसने दुनिया को बचा लिया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या अगली बार भी कोई ऐसा करेगा? आज सिस्टम पहले से ज्यादा तेज है, ज्यादा ऑटोमेटेड है और ज्यादा पावरफुल है। अब फैसले सेकंड्स में होते हैं और कई बार इंसान को बीच में आने का मौका भी नहीं मिलता। तो अगर वही कॉल फिर से आती है, क्या कोई उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत करेगा, या इस बार हम मशीन पर भरोसा कर लेंगे? क्योंकि इतिहास में सबसे खतरनाक चीज दुश्मन नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है वो विश्वास जो हम बिना सवाल किए कर लेते हैं। और कभी कभी एक कॉल जिसे किसी ने सीरियस नहीं लिया, वही दुनिया को बचा भी सकती है और खत्म भी।